तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और एमएम अकेडमी ऐप पर होली का सुपर ऑफर चल रहा है, तो ये आप मिस मत कीजिए। ये आज ऑफर का आखिरी दिन है, तो आज रात को 12 बजे ऑफर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, और जो वीडियोस है उनको एंजॉय कीजिए लोएस्ट प्राइजेस में। मतलब ऑलरेडी इतने लोएस्ट प्राइजेस है, और उस पर जो डिस्काउंट चल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। और जो यूपीएससी है, स्टेट पीएससी, उसको क्लियर कीजिए और अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए। जो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के 18 मार्च के वीडियो में हम कई सारे न्यूज आर्टिकल जो है उनको कवर करने वाले हैं। जैसे कि केरला हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है उसने पॉश एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉश एक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद 13% रिडक्शन हुआ है एयर पोल्यूशन डेथ में उज्ज्वला स्कीम की वजह से, तो उज्ज्वला स्कीम जो उसके बारे में जानेंगे। इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट किया है आईसीजे में, तो इस पर हम नजर डालेंगे। और नाटो ब्लंडर, जो नाटो है उसका जो ब्लंडर हुआ है उससे क्वाड क्या सीख सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे जो इंस्टाग्राम है उस पर भी फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज हाजिर है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी आपको बताना है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर वेरियस कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सभी जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड है, और डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आज का आखिरी दिन है, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल पर आते हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री मस्ट इन्वोक पोश एक्ट। अभी देखिए क्या है कि होली होने की वजह से कई ऐसे एडिशन हैं जहाँ पर जो न्यूज़पेपर है वो रिलीज़ ही नहीं किया गया है। मतलब वो छपा ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं एडिशन फॉलो करता हूँ तो वो आया ही नहीं है बेसिकली ऑनलाइन। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको तो कवर करना ही है, क्योंकि बाकी जो छपे हैं तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने उसकी जो प्रिंट है वो लेकर यहाँ पर शोकेस नहीं किया है। तो यहाँ पर शोकेस ना भी किया हो भले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसी में से आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो पहला यहाँ पर आर्टिकल जो हमें देखने को मिल रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री मस्ट इन्वोक पॉश एक्ट। तो केरला हाईकोर्ट जो उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि एक एसोसिएशन यहाँ पर फॉर्म करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जिससे कि यहाँ पर ज्वाइंट कमेटी जो है वो यहाँ पर सेटअप कर सके। जिससे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं विमेन के, महिलाओं के अगेंस्ट में, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक्ट्रेसेस जो उनके अगेंस्ट में, या फिर जो काम करने वाली महिलाएं उनके अगेंस्ट में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो लाया गया था, तो यहाँ पर भी उसका गठन जो है वो होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो हाई कोर्ट है उसने जो डायरेक्शन दी है वो यहाँ पर एक पिटिशन के बलबूते पर आई है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पर पॉश एक्ट के अंडर में आना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वॉयलेशंस है, वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो एक मलयालम एक्टर है भावना, उनके द्वारा यहाँ पर एलिक्ट किया गया है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है 2017 में उनके साथ हुआ था। मतलब यहाँ पर जो एक्टर है उनको यहाँ पर उन्होंने अक्यूज किया है कि वो एक बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे। तो इसीलिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी तो एक इंडस्ट्री ही है। हम जब इंडस्ट्री बोल रहे हैं, जब वो पैसा कमा रही है, जब वो कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वहाँ पर भी इस तरह की गाइडलाइंस जो है वो होने चाहिए। ये जो एक्ट है वहाँ पर भी लागू होना चाहिए। तो बेसिकली एक्ट क्या है, तो अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 ये क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस में। उसको विशाखा गाइडलाइंस हम कहते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ से एक और चीज़ निकलती है जो कि है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म कब आता है, जब लेजिस्लेचर, क्योंकि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन फॉलो करता है, लेजिस्लेचर करता है। हमारे यहाँ पर तीन यहाँ पर सेक्टर्स है। एक हाँ लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, एक एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, और एक जुडिशरी देखने को मिलती है। लेजिस्लेचर का काम है एक्ट जो है उसको लाना, है ना।
एग्जीक्यूटिव का काम है एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि एक्ट जो है प्रॉपर तरीके से आया है नहीं वो देखना। अगर ये अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि हर किसी की पावर है वो सेपरेटली दी गई है, जैसा हमें यूएसए में देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में एक दूसरे के काम में दखलंदाजी जो है वो अक्सर की जाती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए कई बार जो है वो जो एक्ट है उसको लाया भी जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, है ना। जुडिशरी का काम है लॉ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ है या नहीं वो देखना। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत भी हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जुडिशरी जो है वो भी कानून बना रही है। जैसे कि जो नेशनल एंथम है उस समय पर खड़े हो जाना जब इसमें बज रहा है थिएटर्स में, तो मतलब क्या है हमारे यहाँ पर एक दूसरे के इसमें दखलंदाजी की जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस जो है वो कहा जाता है। और यही मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी के, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि भाई सेपरेशन ऑफ फंक्शंस क्या है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर अगर एडर रहते हैं अपने अपने काम में तो सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर एक दूसरे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं कि फंक्शंस जो है वो उनके सेपरेट है लेकिन एक दूसरे काम में वो जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला था कि समझ लीजिए ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है जो हम कहते हैं कि भाई जुडिशरी कानून बना रही है, क्या वो सही है? एक हद तक सही भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए एक महिला कोई आ रही है, ठीक है, अगर वो बोल रही है कि भाई मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है काम के वहाँ पर जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो अब जुडिशरी जो है क्या उस महिला को वापस भेज देगी ये बोलते हुए कि नहीं भाई हमारे यहाँ पर तो कानून है ही नहीं, तो पहले पार्लियामेंट के पास जाओ उनको बोलो कि कानून बनाए देन उसके बाद हमारे पास आओ हम फिर वहाँ पर आपको जो जजमेंट है वो सुनाएंगे? नहीं, यहाँ पर सीधा विशाखा गाइडलाइन जो है वो लेकर आ जाती है कोर्ट और बोलती है कि भाई यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस है, इसके तहत अगर आप नहीं काम कर रहे तो मतलब आप सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके इसमें आप फंसोगे, है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म भी जरूरी होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया उसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। अगर अति ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर रही है या फिर कोर्ट कर रही है, जुडिशरी कर रही है, तो यहाँ पर जुडिशियल ओवररीच अगर हो रहा है तो उसको जुडिशियल रिस्ट्रेंट लाने की जरूरत है, मतलब कमतरता लाने की जरूरत है, अपने आप को रोकने की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए लेजिस्लेचर ऑलरेडी है। खैर, तो यहाँ पर क्या है कि मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पर मैकेनिज्म जो है रिट्रेसल या कंप्लेंट के लिए लाया जाना चाहिए अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ। तो एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो यहाँ पर स्थापित करना चाहिए विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है। कंप्लेंट कमेटी जो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट रहेगी एविडेंसेस गैदर करने के लिए। कंप्लेंट कमेटी जो है उसको यहाँ पर जो कॉन्सिलिएशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है विशाखा गाइडलाइंस के तहत। अब यहाँ पर एक शी बॉक्स जो है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो पॉश एक्ट आपको पता चल गया बेसिकली क्या है। तो शी बॉक्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ये यहाँ पर एफर्ट है सिंगल विंडो एक्सेस देने का हर महिला को कि भाई वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, वो यहाँ पर प्राइवेट बोलिए पब्लिक सेक्टर बोलिए कहीं पर भी काम कर रही हो, ऑर्गेनाइज बोलिए अनऑर्गेनाइज बोलिए, वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पर शी बॉक्स जो है उसमें दे सकती है। कोई भी महिला अगर सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रही है वर्क प्लेस पर तो अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकती है इस पोर्टल के तहत। एक बार अगर कंप्लेंट सबमिट हो जाती है तो वो यहाँ पर जो कंसर्न अथॉरिटी है उस तक चली जाएगी और फिर जो भी एक्शन वहाँ पर लेना है वो एक्शन जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर 13% रिडक्शन जो एयर पोल्यूशन डेथ में हुआ है। एयर पोल्यूशन की वजह से कई सारी डेथ हमें देखने को मिलती है, खासकर अगर हम रूरल एरिया में देखते हैं तो वहाँ पर जो चूल्हा जलाया जाता है, चूल्हे की वजह से पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं जिसकी वजह से लंग्स की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम जो है वो होती है और उसके वजह से कई सारी डेथ हमें देखने को मिलती है। तो मतलब बेसिकली इंडोर पोल्यूशन जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला स्कीम लाई गई। उज्ज्वला स्कीम जो है उसके तहत यहाँ पर क्या हुआ है एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए गए जो भी गांव में रह रहे हैं उनको। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो चूल्हा था वो बंद हो गया, चूल्हे की वजह से जो पोल्यूशन निकल रहा था वो बंद हो गया और इसकी वजह से जो डेथ है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हुई है। तो स्टडी ने यहाँ पर एस्टिमेट किया है 1.5 लाख जो जिंदगियाँ है वो यहाँ पर बची है इस साल। 13% जो एयर पोल्यूशन डेथ है वो यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। तो मतलब उज्ज्वला स्कीम जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेसिकली उज्ज्वला स्कीम, यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन नहीं है भाई साहब, ये तो हमने कल देख लिया था। उज्ज्वला स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसने यहाँ पर 1.8 मिलियन टन्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर जो उसके इमिशन को भी यहाँ पर रोका है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है, मतलब डायमीटर बेसिकली इनका होता है। तो ये जो है ये पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी डेंजरस होते हैं। ये अगर फेफड़ों में चले जाए तो भाई लंग्स जो है वो काफ़ी हैम्पर कर देते हैं।
तो यहाँ पर पाया गया है कि जो एलपीजी कनेक्शन है वो प्रोवाइड करने की वजह से बेसिकली जो उज्ज्वला योजना है उसकी वजह से यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर में भी रिडक्शन हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या है, ये उज्ज्वला जो है वो क्या है, उज्ज्वला 2.0 जो है ये भी रिलीज किया गया था हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर बेसिकली 2.0 क्या है, फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है ना, मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं उनको, जिससे कि क्या है कि यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करके जो चूल्हे पे वो काम करते हैं वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.0 क्या है कि गोवर्धन जो है वो भी यहाँ पर प्रमोट करना है, टैपिंग काउ डंग फॉर एनर्जी। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई 2.1 2.0 में क्या डिफरेंस है ना, मतलब 1.0 एंड 2.0 में क्या डिफरेंस है, ऐसा पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्या है जो 2016 में लॉन्च की गई थी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन जो है प्रोवाइड करना है पुअर हाउस होल्ड्स को, है ना। टू क्या है यहाँ पर कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है माइग्रेंट्स को वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, एंड सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर रहेगा टू अवेल द बेनिफिट, सेल्फ डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन को, महिलाओं को एम्पावर करना है, हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, नंबर ऑफ डेथ जो है इंडिया में उसको रिड्यूस करना है, एंड यंग चिल्ड्रन जो है उनको भी प्रोटेक्ट करना है, जो रेस्पिरेटरी इलनेस होते हैं चूल्हे पे काम करने की वजह से, तो उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है क्योंकि इंडोर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फीचर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है प्रोवाइड करना है ऑफ 1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन बीपीएल हाउस होल्ड को, एंड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन देना है। उज्ज्वला 2.0 जो है यहाँ पर फर्स्ट रिफिल जो है वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर रही है बेनिफिशियरीज को। नहीं तो प्रॉब्लम क्या थी, फर्स्ट जो उज्ज्वला योजना है कि भाई एलपीजी कनेक्शन तो ले रहे हैं, एलपीजी कनेक्शन उनको मिल गया, देन एक बार सिलेंडर खत्म हो गया अगेन वो चूल्हे पे आ रहे थे, लेकिन अब फर्स्ट रिफिल जो है वो उनको फ्री में यहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो है काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, इंडियन जज जो है आईसीजे पर, उसने यहाँ पर वोट किया है कि रशिया ने अपना वॉर जो है खत्म कर देना चाहिए फटाक से यूक्रेन के साथ, जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। तो आईसीजे पे 13 जजेस इंक्लूडिंग जस्टिस भंडारी जो इंडिया के हैं, उन्होंने रशिया को कहा है कि इमीडिएटली अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर दो। 2 जजेस रशिया एंड चाइना जो है उन्होंने यहाँ पर इस डिसीजन के अगेंस्ट में वोट किया है कि नहीं भाई रशिया जो है उसने कोई बंद नहीं करना चाहिए, रशिया ने जो काम कर रहा है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है क्योंकि अब तक अगर आप देखोगे तो हम रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर ही रहे थे। यहाँ पर पहला इंस्टेंस ऐसा आया है जहाँ पर सीधे तरीके से हमने अगेंस्ट में वोट कर दिया है रशिया के, है ना। तो ये क्या मसला है और आईसीजे है क्या, ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जब पूछा गया है कि भाई भंडारी का जो स्टांस है ना, जो यहाँ पर उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है रशिया के, तो ये जो स्टांस है इसके बारे में जब पूछा गया तो यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पर है, मतलब यहाँ पर वो इंडिया जो है उनके स्टांस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर अगेंस्ट में किया है तो इंडिया यहाँ पर चाह रहा है कि भाई नहीं तो रशिया ने बंद कर देना, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। तो इनडायरेक्टली इंडिया ने भी बोल दिया है कि भाई वो अपना मत है, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ पर रशिया को सपोर्ट ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आईसीजी ये क्या है, तो यहाँ पर आईसीजे अगर आप देखोगे तो स्टैब्लिश हुआ था 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, काम उसका शुरू हुआ था अप्रैल 1946 में। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो यहाँ पर पीस पैलेस जो है हेग नीदरलैंड में वहाँ पर सिचुएटेड है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन के, ये ओनली ऐसा है जो न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, एडवाइजरी ओपिनियन अगर देना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। 193 स्टेट पार्टीज़ है, करंट प्रेसिडेंट जो है रोनी अब्राहम, है ना। ये बेसिकली चेंज होते रहते हैं तो हो सकता है कि वीडियो बनाने तक ही ये चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पर कोर्ट जो है उसमें हमें 15 जजेस जो है कंपोज्ड देखने को मिलते हैं और इलेक्ट होते हैं बाय मतलब बेसिकली इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये बेसिकली साइमल्टेनियसली वोट करते हैं सेपरेटली, और इलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट जो है उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है दोनों ही बॉडीज़ में, जो सिक्योरिटी काउंसिल है एंड जनरल असेंबली है, दोनों ही जगहों पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 50% + 1, ठीक है, तो उतना यहाँ पर चाहिए होता है। तो ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इसमें अगर आप देखोगे तो इन ऑर्डर टू इंश्योर मेजर्स ऑफ कंटिन्यूटी 1/3 जो है कोर्ट इलेक्ट होता है एवरी 3 ईयर्स, एंड जजेस जो है एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, तो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है, एंड 1/3 जो है एवरी 3 ईयर्स यहाँ पर। तो जैसे राज्यसभा का होता है, क्योंकि सभी लोगों को हम सस्पेंड करके फिर से इलेक्शन नहीं कर सकते ना, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये रजिस्ट्री के द्वारा असिस्ट किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच हमें देखने को मिलती है। 15 जजेस जो है रीजन से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जैसे कि 3 अफ्रीका से, 2
लैटिन अमेरिका कैरिबियन से, 3 एशिया से, 5 जो है वेस्ट यूरोप से, बाकी स्टेट से, 2 जो है ईस्टर्न यूरोप से। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है यहाँ पर जो देखने को मिलती है कि जो ऑर्गन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, कैसा होता है कि अगर कोई भी इंडिया से है तो बेसिकली वो जो भी कह रहा है वो इंडिया बोल रहा है ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट है ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं गवर्नमेंट के। मतलब जो यहाँ पर जैसे भंडारी है तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, वो इंडिविजुअल इंसान है, एक इंडिपेंडेंट जज है। उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, नन ऑफ इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया के द्वारा बोला गया कि जो उन्होंने कहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में कहा है, वो इंडिया का स्टांस नहीं है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि व्हाट कॉर्ड कैन लर्न फ्रॉम नाटोज ब्लंडर। जो नाटो का यहाँ पर ब्लंडर हुआ है उससे कॉर्ड जो है वो क्या सीख सकता है। तो क्या है नाटो, क्या है कॉर्ड, ये ऑलरेडी हमने बहुत सारे हमारे लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नाटो बेसिकली फेल हुआ हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि यूक्रेन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। तो कॉर्ड जो उसे यहाँ पर सीखना चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो उसका पार्ट है। नाटो जैसे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो लेक्चर्स में कवर किया हुआ है जहाँ पर भी रशिया यूक्रेन, यहाँ पर रशिया यहाँ पर यूक्रेन है, तो रशिया यूक्रेन के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमने जब देखे तो यहाँ पर नाटो जो उसकी हमेशा हमने बात की है। नाटो के कई मेंबर्स हैं, अब वेस्टर्न कंट्री वो तो है ही, लेकिन उसी के साथ यूरोपियन कंट्रीज में इतनी सारी कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। पहले अगर आप देखोगे तो पहले इतनी यहाँ से इधर की कंट्रीज थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नाटो ने अपना एक्सपांशन किया। अब यहाँ पर रशिया को लगकर नाटो की जो बाउंड्रीज है वो हमें देखने को मिलती है। उसमें यूक्रेन जो है वो शामिल नहीं है, यूक्रेन भी नाटो में शामिल होगा ऐसा देखने को मिल रहा था। इसी वजह से रशिया ने सीधा अटैक कर दिया। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि हमारे देश के पास अगर हमारे देश की बॉर्डर को लगकर अगर चाइना की सोल्जर्स आ जाए तो हमें पटेगा क्या नहीं। इसी वजह से डोकलाम स्टैंड ऑफ ये सब हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर सोचिए कि रशिया के जो यूएसए के सोल्जर्स है रशिया के एकदम करीब आ जाएंगे तो रशिया को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसी वजह से सीधा उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और फिर यूक्रेन ने बोला भी कि ठीक है भाई नाटो को हमको ज्वाइन नहीं करना। नाटो मतलब ही क्या है, नाटो जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो फिर मतलब ही क्या बन रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो नाटो का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, नाटो का प्रिंसिपल ये है कि एक पर अगर वार किया, समझ लीजिए रशिया ने पोलैंड पर अगर वार कर लिया तो जितनी भी नाटो कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है वो सब पर वार किया है रशिया ने ऐसा कंसिडर किया जाएगा और सब एक साथ भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है नाटो का मेन मतलब कि भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर पोलैंड पर अगर वार किया और पोलैंड नाटो का एक मेंबर है तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएसए सब पर उसने वार किया ऐसा हो जाएगा और सारी की सारी कंट्रीज जो है रशिया पर भिड़ जाएगी। तो ये चीज़ उसकी हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है नाटो के बारे में। लेकिन अभी यूक्रेन के साथ जो हुआ है उसमें यूक्रेन चिल्लाता रहा कि भाई नाटो में शामिल कर लो, नाटो हेल्प करो, लेकिन नाटो ने कुछ पाटो वाटो नहीं किया। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉर्ड की, तो कॉर्ड में हमें चार, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 कंट्रीज देखने को मिलती है। उसमें यूएसए हमें देखने को मिलता है, इंडिया हमें देखने को मिलता है, उसमें जापान हमें देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है कॉर्ड में। और कॉर्ड अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर ये चाइना से जो है काउंटर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, कॉर्ड जो है इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जो यहाँ पर हमें इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो देखने को मिलता है। तो वो यहाँ पर बेसिकली रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इसका मेन मोटिव है। आइडिया है, या आइडिया जो है वो फर्स्ट आया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा 2007 में। एंड उसी के साथ यहाँ पर जो 4 कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पर क्वाड कोएलिशन जो है वो यहाँ पर डेवलप किया, जिससे कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का उसको कम किया जा सके। तो इसमें अगर हम यूएसए देखते हैं तो यूएसए ने पॉलिसी ऑफ कंटेन चाइनाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया, इसके लिए यहाँ पर किया है। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है यूएसए को कि उसको हम कम कर सके। ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना का ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, इसमें उसको यहाँ पर कंसर्न जताया जा रहा है, उसको यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी यहाँ पर क्वाड जो है उसमें शामिल हो रहा है। जापान की अगर हम बात करते हैं, जापान जो उसने अपने कंसर्न यहाँ पर जताए हैं रिलेटेड टू चाइनाज टेरिटोरियल, यहाँ पर जो एक्सपांशन वो कर रहा है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर जापान जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलिए, सभी बोलिए, तो वो सभी के लिए यहाँ पर जो जापान है वो यहाँ पर इसमें आ रहा है। इंडिया जो है, इंडिया का तो मेन मकसद ही भाई चाइना को रोका जाए, है ना। वो चाइना जो है बेसिकली पूरे इंडियन ओशन में अपना घेराव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर इंडिया जो है वो तो यहाँ पर चाह ही रहा है कि उसको कम करे। तो इसके लिए क्वाड जो है बेसिकली अपने अपने कंट्रीज जो क्वाड में आ रहे हैं सबके अपने अपने एक ये है पर्सपेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, जो कि यहाँ पर चाइना जो है उसको कंटेन करना ये मेन ऑब्जेक्टिव, इसलिए सभी कंट्रीज जो एक साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है।
चैलेंजेस क्या है? चाइना का टेरिटोरियल क्लेम। चाइना यहाँ पर क्लेम करता है हिस्टोरिकल ओनरशिप के भाई हिस्ट्री में पूरा दुनिया हमारी थी, तो इसलिए पूरी दुनिया पर हम राज करेंगे, है ना? ये हमें देखने को मिला। चाइना का क्लोजनेस जो है आसियान से, आसियान कंट्रीज जो है यहाँ पर रिलेशनशिप चाइना के साथ अच्छी है, आरसीईपी बोलिए आसियान नेशंस के साथ, तो ये प्रॉब्लम आता है। इकोनॉमिक पावर जो है चाइना की, चाइना काफ़ी इकोनॉमिकली इंक्रीज हो रहा है। खुलेआम जो रशिया है उसका समर्थन कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि भाई यूएसए से भी वो घबराता नहीं है, यूएसए के सैंक्शन से घबराता नहीं है ना? जो कन्वर्जेंस है अमंग दी कॉर्ड नेशंस, यहाँ पर नेशन जो है कॉर्ड ग्रुपिंग के डिफरेंट एस्पिरेशंस है, एम है, अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ वो आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भाई यहाँ पर फेलियर भी हो सकता है। जैसे नाटो कंट्रीज जो है उनका फेलियर हमें देखने को मिला है, तो उससे कॉर्ड के लिए यही सीखा जा सकता है कि भाई सतर्क रहो, सावधान रहो और एक साथ रहो। एक साथ रहोगे तो यहाँ पर जो अग्रेशन है चाइना का वो यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप या फिर विजिट कीजिए theamacademy.in। जल्द से जल्द विजिट कीजिए क्योंकि आज का आखिरी दिन है ऑफर का और आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो लेक्चर्स देखकर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।